प्रिय विद्यार्थियों, हमने वेले किशन रुक्मणी का एक परिचय पढ़ा था और वेले के बारे में भी मैंने आपको कुछ जानकारी प्रदान की। आज मैं इसके जो 25 पद हैं प्रारंभ के, उसमें से एक एक करके पढ़ाऊंगी। क्योंकि यह डिंगल भाषा है तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने पर हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। प्रत्येक खंड काव्य या महाकाव्य में लेखक सर्वप्रथम मंगलाचरण लिखता है, अर्थात अपना काव्य आरंभ करता है तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करता है। गणपति, कृष्ण, शिव, इस प्रकार की इनके भगवान की स्तुतियाँ जो है वो हमको मंगलाचरण में पढ़ने को मिलती हैं। तो इस काव्य में भी, इस खंड काव्य में भी मंगलाचरण में सर्वप्रथम कृष्ण, सरस्वती और परमेश्वर की स्तुति की गई है और उसे इस पद में रचा गया है। परमेश्वर प्रणवी, प्रणवी सरस्वती, पुनि सद्गुरु प्रणवी, तिन्हें तत्सार, मंगल रूप गाय जई माहब, चार सु एही मंगलाचार। कवि कहते हैं कि परमेश्वर सर प्रणवी, परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। प्रणवी सरस्वती, और सरस्वती को भी प्रणाम करता हूँ। पुण्य सद्गुरु प्रणवी, और इसके बाद मैं सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ। परमेश्वर को प्रणाम करके, सरस्वती को प्रणाम करके और सद्गुरु को प्रणाम करके, तिन्हें तत्सार, ये जो तीन तत्व हैं, ये तीन तत्व जो सार रूप में हैं, इनके सार रूप जो हैं वे मंगल रूप, वे मंगलकारी हैं, मंगलमय हैं। गाइज माधव, माहब, माहब यानी माधव, माधव यानी कृष्ण। ये तीनों जो, इन तीनों का तत्व जो सार रूप में है, जिनका मंगल रूप है, जो कृष्ण हैं, जिनके स्वरूप का हम गायन करते हैं, चार सु एही मंगलाचार, चार सु, ये चारों ही मंगलाचार, ये मंगलाचार हैं। इन चारों का ही मंगलाचरण किया जाता है। ये चार ही मंगलाचरण हैं, इनसे बढ़कर और कुछ नहीं है। एक बार पुनः देख लेते हैं। परमेश्वर प्रणवी, परमेश्वर को प्रणाम करके, सरस्वती प्रणवी, सरस्वती को प्रणाम करके, पुण्य यानी फिर सद्गुरु प्रणवी, सद्गुरु को प्रणाम करके, तिन्हें तत्सार, तीनों तत्वों के सार, सार तत्व यानी प्रधान तत्व हैं। कौन? मंगल रूप, मंगल के जो रूप हैं, लक्ष्मी प्रति कृष्ण हैं, गाइज यानी उनका गुणगान किया जाता है। चार सु एही मंगलाचार, ये चार ही मंगलाचरण हैं, अर्थात इनसे बढ़कर मंगलाचरण और कुछ भी नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने परंपरागत रूप से मंगलाचरण लिखा है, जिसमें परमेश्वर कृष्ण और सरस्वती से उन्होंने आशीर्वाद मांगा है, उनको प्रणाम किया है। डिंगल भाषा है। कृष्ण को उन्होंने सार यानी प्रधान तत्व के रूप में स्वीकार किया है और
उनकी आराधना की है। धन्यवाद।